ज्यादातर इंडिया में लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और शायद इसी वजह से इंडिया में हर साल लाखों लोग ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं और एक सपना लेकर के जल्द से जल्द पैसे कमा लेंगे। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। 95% रिटेल ट्रेडर्स पैसा कमा रहे हैं, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में और कुछ तो पहले ही ट्रेड में। फिर भी सोशल मीडिया पे आप खोलेंगे तो अलग ही कहानी चल रही है। हर कोई अपना ट्रेडिंग जर्नी दिखा रहा है। 10,000 से कोई 1 लाख बना रहा है, कोई डेली 15 मिनट की स्ट्रेटजी बता रहा है, कोई 20,000 एक कॉल में बना रहा है। तो आप सोचते हैं अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। यहीं से शुरू होती है आपकी कहानी। पहला ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट होता है, दिल खुश हो जाता है, फिर दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड और धीरे धीरे लॉसेस शुरू हो जाते हैं। फिर आप सोचते हो शायद मुझे और सीखने की जरूरत है, नए इंडिकेटर्स, नए चार्ट पैटर्न, यूट्यूब की स्ट्रेटजी, टेलीग्राम टिप्स। लेकिन जितना सीखते जाते हो उतना ही गहराई में फंसते जाते हो। तो असली सवाल ये है, क्या वाकई में हमें और सीखने की जरूरत है या फिर पूरा गेम कुछ और है। देखो, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको निगेटिव लगेगा। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि ये निगेटिविटी नहीं होगी तो आप इस दलदल में फंसते जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि उस दलदल से उबर नहीं पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये ऐसा सच्चाई बताने जा रहा हूं जो हर ट्रेडर को दिखती तो जरूर है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और कैंडल्स की कहानी नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर ट्रेड, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसी न किसी के लिए पैसा बना है और वो पैसा शायद आपके ही अकाउंट से निकाला जाता है। ट्रेडिंग को लोग चार्ट्स और कैंडल्स का गेम समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट एक विशाल डिमांड एंड सप्लाई का इंजन है। हर दिन करोड़ों ट्रेड्स होते हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ तब मूव करता है जब वॉल्यूम एक साइड भारी होता है। यानी अगर 1 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स 500 के ट्रेड अलग अलग स्टॉक्स में करें तो वो कुछ खास असर नहीं डालेंगे। लेकिन अगर एक बड़ा प्लेयर 100 करोड़ का ट्रेड एक ही स्टॉक में करता है तो वो मार्केट हिला सकता है। आपका ट्रेड इस सिस्टम के लिए बस एक बूंद है, लेकिन हर बार जब आप बाई सेल करते हो आप एक ट्रांजैक्शन जनरेट कर रहे हो और उस ट्रांजैक्शन से पूरा सिस्टम पैसा बनाता है। तो इसी सिस्टम के बारे में बात कर रहा था और इस सिस्टम को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप और शॉर्ट में। ट्रेडिंग के इस इकोसिस्टम में किसको फायदा होता है? पहले नंबर पर आ जाता है ब्रोकर। अगर आप जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक जैसे किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड करते हैं, चाहे आप पैसा कमाओ गवाओ, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ब्रोकर हर ऑर्डर पर ब्रोकरेज लेता है, हिडन चार्जेस और इंटरेस्ट से कमाता है। ठीक है, जीरोधा ने अकेले फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8,332 करोड़ रुपए कमाए थे और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी रिटेल ट्रेडर से आई, यानी आपसे और हमारे से। दूसरे नंबर पर आ जाता है एक्सचेंज। आपके हर ट्रेड के लिए एनएससी और बीएससी जैसे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एनएससी ने 13,052 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वो भी ऑर्डर मैचिंग से। तीसरे नंबर पर है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। हर ट्रेड को क्लियर और सेटल करने के लिए एनसीसीएल जैसे कॉर्पोरेशन होते हैं। ये चेक करते हैं कि पैसा, शेयर्स दोनों सही पार्टी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, और ये बदले में अपना फीस लेते हैं। चौथे नंबर पर है डिपॉजिटरी। आपके डिबेट अकाउंट में शेयर स्टोर होते हैं, या तो वो एनएसडीएल में होते हैं या तो सीडीएसएल में होते हैं। ये डिपॉजिटरी हर साल एएमसी चार्ज करती है, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो चाहे आप जीते हारे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। दैट्स ऑल। असली मार्केट मेकर्स है कौन? बात करते हैं उन लेयर की जो सबसे ऊपर बैठा है, यानी बड़े प्लेयर्स। देखो, बिग इंस्टीट्यूशन, फंड्स, ऑपरेशनल हेजर्स, एचएफटी फर्म्स, एल्गो ट्रेडर्स, इनके पास ना बहुत सारा पैसा है, रियल टाइम डेटा है, सबसे तेज सर्वर है और आपका हर एक्शन को एनालाइज करने के लिए एआई है। ये जानते हैं कि रिटेल कब डरता है, कब लालची होता है और कब फंसता है, और यहीं से ट्रेडिंग की सच्चाई सामने आती है। आप ट्रेडिंग करके मार्केट के अगेंस्ट नहीं बल्कि उसके अंदर एक छोटे से गियर की तरह काम कर रहे होते हैं। आज सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग एक फैशन बन गया है। रील्स में फॉरेक्स की स्क्रीन, आईफोन से रिकॉर्ड किया हुआ पीएनएल, 50,000, लाख, 1.5 लाख, एक ही कॉल से जिंदगी बदल गई, ये सब ड्रीम्स बेचने का धंधा हो गया है। ज्यादातर ट्रेडिंग गुरु फुल टाइम ट्रेडर है ही नहीं यार। उनकी असली सच्चाई है कोर्सेस से, एफिलिएटेड डील से, पेड ग्रुप से। आपको याद होगा अभी सेबी ने अस्मिता पटेल नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो खुद को ट्रेडिंग गुरु कह रही थी, उसे 14 करोड़ का जुर्माना लगाया है और उस पे बैन भी लगा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं। जब आप मार्केट में घुसते हो तो आप सोचते हो कि आप सिस्टम को हरा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे मार्केट माइंड को हैक करने लगता है। पहला लॉस आपको अकाउंट में दिखता है, लेकिन असली लॉस होता है आपके कॉन्फिडेंस, आपकी डिसिप्लिन, आपकी मेंटल हेल्थ में। आप सोचते हो अगला ट्रेड रिकवरी करेगा, फिर बस एक सही कॉल मिल जाए और यही जुए की मानसिकता में बदल जाता है, यानी गैम्बलिंग इंसान करने लगता है। तो अभी तक तो बहुत प्रॉब्लम्स की बात कर लें, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। ट्रेडिंग में पैसा बनता है कि नहीं?
पैसा बनता है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है सब, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इसे प्रोफेशनल की तरह ट्रीट ना करो। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, रियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे देखो, आरएसआई, एमएससीडी जैसे इंडिकेटर से कुछ नहीं होगा। आपको ग्लोबल मार्केट्स, इकोनॉमी, सेंटिमेंट्स, इवेंट्स और रियल टाइम रिस्क मैनेजमेंट समझना होगा। स्टेप 2, रिस्क मैनेजमेंट सीखो। देखो, हर ट्रेड पर लिमिट सेट जरूर करना, कभी भी रिवेंज ट्रेड मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। कैपिटल की रक्षा सबसे बड़ा प्रॉफिट है, इसको गांठ बांध लो। स्टेप 3, बैक टेस्ट, जर्नलिंग और इंप्रूवमेंट। देखो, शाम को बैक टेस्ट करते ही हो, उसके बाद जर्नलिंग मेंटेन करो और उसके बाद आपका इंप्रूवमेंट आएगा। हर ट्रेड नोट करो, उसकी वजह, उसका रिजल्ट, और फिर एनालाइज करो। जब तक आप जनरल नहीं कर रहे हो तब तक समझ जाओ कि आप केस कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। स्टेप नंबर 4, गोल को क्लियर रखो यार। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करो। एसआईपी, इंडेक्स फंड, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, ग्लोबल एक्सपोजर। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग यानी फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो 5,000 50,000 रुपए जो गवाए हैं उसको मत देखो। हो सकता है आपने सोचा हो कि ये गेम सिर्फ अमीरों का है, लेकिन सच में ट्रेडिंग हारने का नाम नहीं है, ये सीखने का सफर है, खुद को हर दिन बनाने का सफर है। मार्केट कभी हार नहीं देता, वो सिर्फ आपको तैयार करता है डिसिप्लिन सीखने के लिए, तैयार करता है आपके इमोशंस पर काबू करने के लिए, तैयार करता है सही फैसले सही वक्त पर लेने के लिए। और जब आप ये सब सीख जाते हो तो मार्केट सिर्फ पैसा नहीं देता, वो आपको एक नया सोचने का तरीका देता है, एक नई पहचान देता है और एक नई आजादी देता है। ट्रेडिंग एक इल्यूजन है। अगर आप बिना सोचे समझे इसमें कूदते हैं तो आपका लॉस निश्चित है, आप इस दलदल में फंस रहे हो। लेकिन अगर आप इसमें समझ बूझकर एक प्रोफेशनल की तरह अपनाते हो तो ये आपकी जिंदगी का सबसे मजबूत हथियार बन सकता है। कोई एमबीए नहीं सिखा सकता कि डर के बीच कैसे डिसिप्लिन लिया जा सकता है, कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता कि 1 मिनट में कितना बदल सकता है, लेकिन मार्केट सिखाता है और रोज सिखाता है। तो हार मत मानो, गलतियां की हैं, ठीक है, सब करते हैं, लेकिन अब उठो, सीखो और दोबारा कोशिश करो, क्योंकि इस मार्केट में जगह है हर उस इंसान के लिए जो ईमानदारी से सीखता है, डिसिप्लिन में रहता है और हर हार को अपनी ताकत बनाता है। अगर आपने खुद से वादा किया है, मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा, मैं जीतूंगा, तो ये मार्केट आपका। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर रही हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा, और इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाना जो हार के बाद उठने की हिम्मत जुट रहा है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बातें करेंगे साइकोलॉजी की, माइंडसेट की, डिसिप्लिन की। थैंक यू।